प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग 16 महाजनपद काल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसका डिटेल क्लास देखा होगा तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों में से सबसे उत्तरी महाजनपद कौन सा था? पहला ऑप्शन कंबोज, दूसरा तक्षशिला, तीसरा गंधार और चौथा है हाटक। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। सबसे उत्तरी महाजनपद का क्या नाम था? और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे उत्तरी महाजनपद आपका कंबोज था। ये आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, कंबोज महाजनपद। फटाफट उत्तर देंगे, ज़्यादा समय नहीं दूंगी क्योंकि सब कुछ आप लोगों का पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल भी समय नहीं लगना चाहिए। 16 महाजनपदों में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? पहला ऑप्शन प्रतिष्ठान, दूसरा है पोटली, तीसरा अस्मक और चौथा है माहिष्मती। फटाफट देंगे जवाब। सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन सा था? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अस्मक महाजनपद सबसे दक्षिणी महाजनपद था। पोटली और प्रतिष्ठान इसकी राजधानियाँ थीं। याद रखेंगे, आप सभी को ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? बताएंगे बच्चा लोग, सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपदों में अंग, बज्जी, चंपा, वैशाली। और आप सभी को पता होना चाहिए इसका उत्तर बिकॉज आप सभी को मैंने ये बताया था कि सबसे पूर्वी महाजनपद आपका अंग महाजनपद था जो सबसे पूर्व में था। याद रखेंगे, अंग महाजनपद। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे? 8, 9, 10 या 11? आप सभी के सामने है ऑप्शन और आप सभी को इसका उत्तर होगा याद बिकॉज मैं ये क्लास में पढ़ा चुकी हूँ और आयोग ने क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। आप लोगों को मैंने क्लास में पहले यही पढ़ाया था कि 8 महाजनपद कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। आपके सामने आ चुका है अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद गणराज्य थे? कितने महाजनपद उसमें थे जिसमें गणराज्य थे? गणराज्य का मतलब जहाँ पे कई लोग गढ़ बना के शासन करते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति प्रधान नहीं होता, कई लोगों का समूह शासन करता है। और ऐसे 2 गणराज्य थे और आप लोगों को मैंने बताया भी था 2 गणराज्य कौन से थे। एक था आपका वज्जी और दूसरा कौन सा था? फटाफट कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। ईमानदारी से बताइएगा, आपका पढ़ा हुआ है सब कुछ। 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद गंगा घाटी में स्थित थे? बताएंगे बच्चा लोग। वेरी वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आयोग ने इसको पूछा हुआ है। 10 थे, 12 थे, 14 थे या 15? कितने महाजनपद थे गंगा घाटी में 16 महाजनपदों में से? तो आप सभी को ये पता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। 10 महाजनपद आपके गंगा घाटी में थे 16 महाजनपदों में से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपदों की 2 राजधानियां थीं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4, 5, 6 या 7? फटाफट देंगे उत्तर। कितने महाजनपद हैं जिनकी 2 राजधानियां हैं? आपके सामने हैं ऑप्शन और आप लोगों को देना है जवाब। और एक क्वेश्चन और भी आप लोगों के लिए कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वो 4 महाजनपद कौन से थे जिनकी 2 राजधानियां थीं और उन चारों महाजनपदों की दोनों राजधानियों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। आप सभी का उत्तर आना चाहिए क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो 4 महाजनपद थी। इन महाजनपदों के नाम और इनकी राजधानियों के नाम आप लोग ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य महाजनपद कौन से राज्य में था? कौन से राज्य में था मत्स्य महाजनपद? फटाफट देंगे जवाब। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो आप सभी को भी इसका उत्तर है पता बिकॉज ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आयोग ने इसको भी पूछा हुआ है। मत्स्य महाजनपद आपका वर्तमान राजस्थान में पड़ता है।
राजस्थान के इलाके में एकमात्र महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य महाजनपद। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब। अवंती महाजनपद की राजधानी का नाम बताएंगे। पहला ऑप्शन उज्जैन, दूसरा माहिष्मती, तीसरा दोनों और चौथा कोई नहीं। और आप सभी को इसका उत्तर पता है बिकॉज ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप निश्चित ही बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सही है। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी की राजधानी माहिष्मती। तो एक महाजनपद का नाम तो मैंने आपको बता दिया जिसकी 2 राजधानियां, बचे 3, उसके उत्तर आप लोग फटाफट देंगे कमेंट में और आप सभी को इसका उत्तर है पता। आपके सामने आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध कौन से महाजनपद में कभी नहीं गए? इनमें से कौन सा महाजनपद है जिसमें महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए? आयोग ने क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन अवंती, दूसरा कौशल, तीसरा वैशाली और चौथा है काशी। बताएंगे बच्चा लोग कौन से महाजनपद में महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए? तो आपका क्या है जो सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। उज्जैन के शासक चंड प्रद्योत ने उनको बुलाया था लेकिन वो वहाँ नहीं जा सके थे क्योंकि वृद्धावस्था बहुत ज़्यादा आ गई थी और वहाँ से लौटने के बाद ही उनकी जो है मृत्यु हो गई, यानी कि परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, परिनिर्वाण से ही महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कौन से महाजनपद में प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है तो देंगे जवाब। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कौन से महाजनपद में प्राप्त हुआ था? मल्ल, दूसरा कुशीनगर, तीसरा पावापुरी और चौथा है वैशाली। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, कौन से महाजनपद में हुआ था महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण? तो आप सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए। मल्ल गणराज्य में हुआ था महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण। वज्जी और मल्ल ही 2 गणराज्य हैं जहाँ पे कई लोगों का शासन है और इसी मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण की प्राप्ति। आपके मल्ल गणराज्य की भी 2 राजधानियां हैं, कुशीनगर और पावापुरी। तो आपको दूसरा महाजनपद भी मिल गया जिसकी 2 राजधानियां हैं। अब बचे 2 और महाजनपद जिनके नाम आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, महावीर स्वामी को परिनिर्वाण कौन से स्थान पर प्राप्त हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, बताएंगे इसका उत्तर क्या हो जाएगा। पहला है मल्ल, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है पावापुरी और चौथा है वैशाली। और मुझे पता है कि क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोगों के उत्तर आ जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है बिकॉज ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 आपका एकदम करेक्ट होगा, पावापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाटक किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला, गंधार, राजपुर। आपके सामने है ऑप्शन और है कंबोज। आपको बताना इन चारों में से किसकी राजधानी है हाटक। फटाफट देंगे जवाब बच्चा लोग, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो निश्चित ही आपका जो हाटक है ये राजधानी किसका है? ये है कंबोज की राजधानी हाटक। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? अवंती महाजनपद को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? आपके सामने क्वेश्चन है और आपके सामने है ऑप्शन। पहला ऑप्शन शिशुनाग, दूसरा बिंबिसार, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा अशोक। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का, देंगे जवाब। आपका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? तो इसमें भी समस्या बिल्कुल नहीं होना है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, शिशुनाग ने मिलाया था मगध साम्राज्य में अवंती महाजनपद को। आपके सामने अगला क्वेश्चन भी आ चुका है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसका उत्तर भी पता होना चाहिए बिकॉज मैंने भी इसको पढ़ाया हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन है, वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था? पहला कालाशोक, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा बिंबिसार और चौथा है शिशुनाग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन बिकॉज आप सभी को इसका उत्तर है पता। आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है 2, अजातशत्रु ने ही वज्जी संघ को मगध साम्राज्य में मिलाया था और इसके लिए इन्हें 20 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा था। इसके लिए इन्होंने महात्मा बुद्ध के पास अपने मंत्री वस्यकार को भेजा था सलाह मशवरा के लिए। साथ ही इन्होंने 2 हथियार भी बनाए थे इस युद्ध को जीतने के लिए, पहला रथ मूसल
और दूसरा महाशिला कंटक। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, एग्जाम में आए हुए हैं ये सारे प्रश्न। आपके सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन। अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया? अशोक, बिंबिसार या कालाशोक? आपके सामने आ चुके हैं 4 ऑप्शन और आपको बताने हैं कि कौन सा शासक है जिसने अंग महाजनपद को मिलाया था मगध साम्राज्य में। तो नो डाउट आपको पढ़ाई हूँ मैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। बिंदुसार ने मिलाया था अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? बताएंगे बच्चा लोग 17वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? काशी, बज्जी, अवंती और मगध? तो न, इसमें तो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाला, जो कि आप सभी को पता है कि मगध महाजनपद ही सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था आपका काशी। आपके सामने अगला क्वेश्चन भी आ चुका है, बेहद इम्पॉर्टेंट एंड शानदार। मगध महाजनपद के शक्तिशाली होने का क्या कारण नहीं था? क्या कारण नहीं है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का? पहला, गंगा यमुना द्वाब में स्थित होना। दूसरा, जंगलों की उपलब्धता। तीसरा, खनिज संसाधनों की उपलब्धता। चौथा, महत्वाकांक्षी शासक। पांचवा, उपरोक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इसके शक्तिशाली होने का कारण ना हो, यानी कि सभी हैं। तो आपको बताना इसमें से कौन सा है जो कि कारण नहीं है मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का। तो आप सभी को मैंने बताया था, एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, डिटेल में भी पढ़ाया था कि जो मगध महासाम्राज्य है ये गंगा और सोन नदी के संगम पे था, यमुना नहीं है। इसलिए आपका पहला ऑप्शन गलत हो गया। बाकी आपका दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा भी सही है। तो इस तरह से आपका जो गलत है वो है गंगा यमुना का द्वाब, ये नहीं है, गंगा सोन का द्वाब था। अगला क्वेश्चन, किस महाजनपद में महात्मा बुद्ध नहीं गए? इसमें से कौन सा महाजनपद है जहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं गए? पहला है अस्मक, दूसरा है सूरसेन, तीसरा है वैशाली, चौथा है चंपा। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कौन से महाजनपद में महात्मा बुद्ध कभी नहीं गए थे। तो याद रखिए बच्चा लोग, सबसे जो मतलब आपका दक्षिण में था वो है अस्मक महाजनपद, यहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं गए थे। बाकी महाजनपदों में महात्मा बुद्ध गए हुए थे। आपके सामने भी आ चुका है आज का अगला प्रश्न, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चंड प्रद्योत कहाँ के शासक थे? वज्जी, वैशाली, अवंती और कौशल? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोगों को मैंने बताया था कि चंड प्रद्योत के इलाज के लिए ही बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, क्योंकि चंड प्रद्योत को हो गया था पांडु रोग, यानी कि पीलिया रोग के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। और ये शासक कहाँ के थे? ये शासक थे अवंती के। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, जिसकी राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती, जहाँ पे महात्मा बुद्ध नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र किसने बनाया था? किसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था मगध साम्राज्य का? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक। तो फटाफट देंगे उत्तर। पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखेंगे बच्चा लोग, क्या है जो सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अजातशत्रु ने बनाया था इसको अपनी राजधानी। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2। याद रखेंगे, हालांकि अजातशत्रु के अलावा अगर यहाँ पे होता उदयन तो और भी ज़्यादा सही हो जाता। जो उदयन है उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी उदयन। यहाँ पे अजातशत्रु ना हो कि हम अगर सही करें तो यहाँ पे उदयन है, और अगर उदयन ऑप्शन में नहीं है तो आपके कालाशोक सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, आपका कालाशोक, क्योंकि ऑप्शन में आपके उदयन नहीं है। बिकॉज अजातशत्रु के बाद उदयन आए थे और उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, इसलिए अजातशत्रु नहीं होगा। उदयन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो गया? कालाशोक। अगर उदयन होते तो उदयन हो जाता, उदयन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो होगा सही वो है कालाशोक। याद रखिएगा, अजातशत्रु नहीं है, कालाशोक सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है। पहला है शिशुनाग,
दूसरा है बिंदुसार, तीसरा कालाशोक और चौथा अजातशत्रु। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि मगध साम्राज्य की राजधानी वैशाली किसने बनाया था। फटाफट देंगे जवाब। देखिए आपके सामने सारे ऑप्शन मैंने रख दिए हैं और आप लोगों को इसका उत्तर देना है। तो आप सभी को मैंने पढ़ाया था कि जो शिशुनाग हैं इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था वैशाली। उदयन ने बनाया पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर के गए थे राजधानी को शिशुनाग, और वैशाली से वापस फिर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था कालाशोक ने। इसीलिए ऑप्शन में उदयन हो या कालाशोक, दोनों लोगों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। इसमें से कोई है जो सही सुमेलित है, बाकी सही सुमेलित नहीं है और आपको वही बताना है। पहले में वत्स की राजधानी क्या कौशाम्बी थी, क्या अवंती की राजधानी साकेत थी, क्या अस्मक की राजधानी विराटनगर थी, क्या गांधार की राजधानी हाटक थी। फटाफट देंगे उत्तर। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। बाकी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, अस्मक की राजधानी पोटल प्रतिष्ठान या पोटली थी, अवंती की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी, और गांधार आप सभी को पता है किसकी राजधानी, गांधार की राजधानी क्या थी, और हाटक किसकी राजधानी थी। सब कुछ पढ़ाया हुआ है तो बिल्कुल भी समस्या नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या तक्षशिला की राजधानी गांधार थी, क्या सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, क्या चेदी की राजधानी सोथिवती थी, क्या पांचाल की राजधानी अहिछत्र था, क्या वज्जी की राजधानी कोसल थी। आपको बताना इसमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। और ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी प्रश्न, बिकॉज ये आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार है और आप सभी को पता होगा कि आपका जो सही नहीं है वो क्या है। तो निश्चित ही इसमें आप लोगों को कोई समस्या नहीं होने वाला है। आप सभी को पता है कि आपका तक्षशिला की राजधानी गंधार थी, बिल्कुल सही है। सूरसेन की मथुरा, चेदी की सोथिवती, पांचाल का अहिछत्र और पांचाल की एक और भी राजधानी थी। आप लोगों को बताना है उसका उत्तर। और आपका जो सही नहीं है वो है वज्जी। आप सभी को बताना है कि जो वज्जी है इसकी राजधानी क्या थी। वज्जी की राजधानी बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि कोसल की कोसल जो है इसकी राजधानी क्या थी। तो फटाफट देंगे कमेंट में बॉक्स में उत्तर। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो पांचवा जो है सही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है। महाजनपद काल को क्या कहा जाता था। महाजनपद काल को क्या कहा जाता था। प्रथम नगरीकरण का काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय नगरीकरण का काल, शासकों का काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। महाजनपद काल को किस नाम से जाना जाता है। मैंने डिटेल क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कि महाजनपद काल को कहा जाता था द्वितीय नगरीकरण का काल, क्योंकि इस काल में बड़े पैमाने पे बड़े बड़े महलों का निर्माण शुरू हो गया, बड़े पैमाने पे सेना का शुरुआत हो गया, बड़े पैमाने पे उद्योग धंधों का विकास हुआ, टैक्सेशन बढ़े, उत्पादन बढ़ा, सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हुई। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका ज़्यादा सटीक उत्तर हो जाएगा, द्वितीय नगरीकरण का काल। नेक्स्ट है महाजनपद काल। छठी शताब्दी ईसा पूर्व को भी द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, खास करके आपके 16 महाजनपदों को। तो महाजनपद काल में कौन सी मुद्रा का प्रचलन होने लगा था। आपको बताना है महाजनपद काल में कौन से मुद्रा का प्रचलन होता था। क्या सेलखड़ी की मुद्राओं का प्रचलन था, क्या पोटीन की मुद्राओं का प्रचलन था, क्या शीशे की मुद्राओं का प्रचलन था, क्या आहत मुद्राएं प्रचलित थीं, क्या उपयुक्त सभी मुद्राएं प्रचलित थीं। आपके सामने है 5 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। महाजनपद काल में कौन सी मुद्रा का प्रचलन था। आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को पता है सेलखड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये सिंधु घाटी सभ्यता में सेलखड़ी की ज़्यादा मुद्राएं थीं। पोटीन और शीशे की मुद्राएं सातवाहन काल की हैं, ये भी आप सभी को पता है, पढ़ाई हूँ। तो बच्चा क्या आहत मुद्राएं, चांदी की आहत मुद्राओं का प्रयोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व और महाजनपद काल में प्रयोग में ज़्यादा लाई जाती थी। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। आपको बताना है बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आयोग ने कई बार पूछा हुआ है और आपके सामने हैं ऑप्शन। भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीपवंश और महावंश। तो बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, कौन से
जो ग्रंथ हैं उसमें पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आप सभी को पता है कि जो आपका बौद्ध धर्म है इसके अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपदों का पहली बार उल्लेख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न, महाजनपद काल का उल्लेख जैन धर्म के किस ग्रंथ में पहली बार मिलता है? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, नया धम्म कहा या आचारांग सूत्र? तो बताएंगे बच्चा लोग क्या है जो सही हो जाएगा। और आप सभी को मैंने बताया था कि जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बिल्कुल सही है, भगवती सूत्र। जैन धर्म के भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कल्प सूत्र भद्र बाहु ने लिखा है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप लोग उम्मीद है कि भूले नहीं होंगे। नया धम्म कहा सूत्र, इसमें महावीर स्वामी के प्रवचन हैं या शिक्षाएं हैं। महावीर स्वामी की शिक्षाएं हैं, इसमें याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम कानून है। जैसे विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणियों का नियम कानून है, ऐसे ही जैन धर्म के लिए भिक्षु भिक्षुणियों का नियम कानून आचारांग सूत्र में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है उपस्थित, और ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी, कंबोज की राजधानी राजपुर थी, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपको बताना कौन सा है जो सत्य नहीं है। और आप सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर होगा पता, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लास में बता चुकी हूँ। तो इसमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि गलत हो, यानी कि सभी सही है। सत्य नहीं है पूछा था, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सत्य ना हो, यानी कि कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, पांचाल की राजधानियाँ 2 थी, काम्पिल्य और अहिच्छत्र, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सही ना हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके सामने है आ चुका क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कूट की सहायता से उत्तर देना है तो जल्दबाजी मत कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर दीजिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, उत्तर दीजिए। क्या कुड़िक का अजातशत्रु को कहा जाता था? क्या श्रेणिक बिंबिसार को कहा जाता था? क्या उग्रसेन घनानंद को कहा जाता था? क्या अग्रमीज महापद्मनंद को कहा जाता था? क्या काकवर्ण कालाशोक को कहा जाता था? आपके सामने है 5 ऑप्शन, और कौन कौन सा सुमेलित है आपको ये बताना है। आपके सामने कूट भी है और आपके सामने है ऑप्शन। कूट की सहायता से आप उत्तर दे सकते हैं। आप लोग कूट भी देख लीजिए और आप लोग ऑप्शन भी देख लीजिए, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लास में मैंने बताई थी कि कौन कौन से शासक को कौन कौन से उपनाम से जाना जाता है। आयोग के द्वारा एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपके हिसाब से क्या है जो सही जवाब हो जाएगा? बच्चा लोग दीजिएगा जवाब फटाफट। तो आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल और बिल्कुल पता होना चाहिए। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है कि इसमें जो आपका सही सुमेलित है, कूट की सहायता से उत्तर देने के लिए आप लोगों को मैंने कहा था, तो आपका पहला, दूसरा, पांचवा सही हो जाएगा। तीसरा और चौथा गलत है, क्योंकि उग्रसेन महापद्मनंद को कहा गया था और अग्रमीज घनानंद को कहा गया था। पहला, दूसरा, पांचवा सही सुमेलित है। कुड़िक अजातशत्रु, श्रेणिक बिंबिसार और काकवर्ण कालाशोक को कहा जाता था। तो इसमें तो आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज ये था आपका आज का आखिरी प्रश्न, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्नों की श्रृंखला सॉल्व करके बहुत अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी क्लास में लिखिएगा। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और कोई क्वेरी हो, आप लोगों का कोई सुझाव हो, तो बेझिझक हमें आप लोग बता सकते हैं। आप लोगों के सलाह का, आप लोगों के डिमांड का और आप लोगों के फीडबैक का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे ऐसे ही शानदार क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।